औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर वाफियत में होंगे। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं ख़वातीन व हज़रात। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर जो तोशाखाना केस है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में बड़ी समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अहम तरीन रिमार्क्स देते हुए कहा है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो हम उसमें मुदाखलत कर सकते हैं। दौरान समाअत चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को दरख्वास्तों पर फैसला दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, इसने फैसला ही करना था। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 दिन की हद क्यों दी गई है? क्या सारी उम्र ये तलवार लटकती रहेगी? जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कानून में लिखा है जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चलेगा उसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। सरदार लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए ये भी कहा कि सर, हमने आपके लिए खून दिया है, हमने कानून की हुक्मरानी और आजाद अदलिया के लिए कुर्बानी दी है। जिसमें जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जवाब दिया, हमें पता है आप हमारे साथ हैं। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं, कुर्सी और आइन के लिए खून दिया। एडिशनल DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा कि जो भी निकात दरखास्त गुजार ने उठाए उन पर सेशन कोर्ट फैसला सुना चुकी। हाई कोर्ट में कल मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल कोर्ट के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इन्हिसार करके फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाहान पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की के गवाहान पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट कल सुबह इस केस को सुने। सुप्रीम कोर्ट दोपहर 1 बजे समाअत करेगी। अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। अब देखना यह है कि कल की समाअत में क्या नतीजा सामने आएगा। क्या चेयरमैन PTI की मुश्किलात आसान होंगी या नहीं? ट्रायल कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन की क्या राय है? 19 अगस्त को चेयरमैन PTI को साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तार किया जा चुका है, आपको भी मालूम होना चाहिए। जबकि जिना हाउस हमला केस में भी अदालत ने चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की इजाजत जारी कर दी है। अगर कल अदालत चेयरमैन PTI को तोशाखाना केस में जमानत दे भी देती है तो क्या उन्हें जो दीगर केसेस हैं उनमें से भी दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आसार यही नजर आ रहे हैं, क्योंकि अदालत की जानिब से दीगर केसेस में जमानत की दरखास्त भी मुस्तरद की जा चुकी है। मरियम नवाज साहिबा ने तोशाखाना केस पर समाअत के हवाले से ट्वीट में कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की वकालत करने से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की साख खराब हो गई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस से अल-कादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्विस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि चीफ जस्टिस जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। ऑपोजिशन में सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के सिवा कुछ नहीं किया गया। इक़्तिदार में आकर भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। कायद मुस्लिम लीग नून का यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान ने हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। उनके बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं, गवाहान पैदा हो रहे हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी सीनियर जज थे, उनकी गवाही से बड़ा और क्या हो सकता है? नवाज शरीफ ने गुफ्तगू के दौरान साबिक एस्टेब्लिशमेंट को भी हदफ तनकीद बनाया। अगर सियासी और अदालती मामलात से हटकर बात की जाए तो सदर मुमलिकत ने आम इंतखाबात की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने एक खत लिखा है और खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, और उस खत में आज या कल
मुलाकात की दावत दी गई है। खत में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहरीर किया। सदर आइन के आर्टिकल 548 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील के बाद 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। दूसरी जानिब जराए से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी। जराए का कहना था कि आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर भी मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलहदा मुलाकातें करेगी। याद रखिए कि पार्टियों के साथ हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्त के मुतालिक उमूर भी मुशावरत का हिस्सा बनेंगे। सियासी जमातों से इलेक्शन कमीशन की मुलाकातें आइंदा चंद रोज में शुरू हो जाएंगी। मुतवक्किल हैं इलेक्शन कब होंगे ये तो अवाम को मालूम नहीं, मगर महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है, मंजूरी दे दी गई है। नेपरा में सहमाही एडजस्टमेंट की मद में डिस्कोस की जानिब से बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें बिजली की कीमत सहमाही एडजस्टमेंट क्वार्टरली एडजस्टमेंट के तहत महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपए 40 पैसे इजाफे में से सार्फिन पर 144 अरब 69 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सार्फिन जो बिजली के हैं वो बड़े परेशान हैं और मुश्किलात से दो चार हैं। इसके अलावा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को चेयर करते हुए सेनेटर सैफुल्ला अब्दुल की ज़ेर सदारत की कमेटी का इजलास हुआ मंगल को पार्लियामेंट हाउस में, और इस इजलास में ये बात सामने आई है कि सूबों की जानिब से ताउन ना होने की वजह से पाकिस्तान में पावर सेक्टर को 470 अरब रुपए का हैरान कुन नुकसान हो रहा है। पावर डिवीजन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए बिजली को होने वाले इस नुकसान से, इस इंतहाई बड़े नुकसान से आगाह किया और इस बात पर जोर दिया कि सूबों की जानिब से ताउन का फुकदान इसकी बुनियादी वजह है। इसलिए निगरान हुकूमत ने ये डिस्को सूबों के हवाले करने का उसूली फैसला भी कर लिया है, ताकि इस नुकसान का अजाला खुद सूबे ही अदा करें। यकीनन बिजली के सताए अवाम के ऊपर बहुत बड़ी बिजली गिरा दी है। मुल्क में इस वक्त 50-55 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है, जिससे महंगाई में बेपनाह इजाफा होगा। पेट्रोल 300, डॉलर 320 रुपए तक पहुंच चुका है। ऐसे में किस तरीके से अवाम गुजारा करेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत सारी तोपों का रुख ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, आला अदलिया के ऊपर है। बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के हम सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कोर्ट के मारूफ तरीन सीनियर तरीन रिपोर्टर्स में से एक अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब अल मारूफ AQS। बहुत बहुत शुक्रिया AQS फॉर गिविंग अस योर टाइम। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या तारीख में यह पहली दफा हुआ है कि सेशन कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, बाईपास कर दिया गया हाई कोर्ट को? क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? देखें, फैसले तो जो है वो फिर अपीलें होती हैं हाई कोर्ट में, और फिर हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक आया जाता है। लेकिन ये वाक़तन एक अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या है। बिल्कुल अदालतों के पास ये इख्तियार है, बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत सारे इख्तियारात हैं, लेकिन वो इख्तियार जो है वो फिर अदालतें उस रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन का हवाला दे के और फिर उसके बाद इख्तियार करती हैं। अब जिस अपील की बात हो रही है, ये 3 अगस्त का हुक्म था जिसके खिलाफ अपील थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन जैसा कि दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि जज हुमायूं दिलावर ने जल्दबाजी के अंदर फैसला किया, उसी तरह से शायद ऐसा तासुर आया है कि हाई कोर्ट जो कि कल ने इस मामले को सुनना था, उसको बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक उस ऑर्डर पर जो कि उसके सामने नहीं था, उस पर कह दिया है कि वो पैमा फेशाई गलत है, और कह दिया कि हम बैठे हैं, हाई कोर्ट कल सुने, और 1 बजे 1 घंटे का टाइम दिया और फिर 2 बजे अपने पास लगा लिया। तो ये बिल्कुल उसी तरह से मुनफरिद है। और जैसा कि 9 मई को जब चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद फौरन एक अपील थी, अपील के अंदर CM ने और फिर 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस किया और फिर वो फैसला कलअदम करार दे दिया। हुजूर, पहले तौहीन अदालत के नोटिस बहुत होते थे, आजकल हम बहुत कम देख रहे हैं। खास तौर पे आज की समाअत के बाद जो तोपों का रुख सोशल मीडिया पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की तरफ किया गया,
क्या आपकी नजर में इस पे तौहीन अदालती कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मुझे आई एम सॉरी, मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हूं, मैंने नहीं देख सका है, बहुत हम बिजी रहे जब से कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद से अब तक। लेकिन अगर आप मेरी रहनुमाई फरमा दें तो फिर ठीक है। फॉर लेकिन एग्जाम्पल सोशल मीडिया के मरियम ऊपर मरियम नवाज आवाजों को साहब का ये मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि चीफ जस्टिस की साख मुतासर हो गई है आज के रिमार्क्स के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए जिस कदर गुस्से के अंदर आ गए थे, जितना फ्यूरियस थे, अब ना मैं तो कहूंगा कि फ्यूरियस एंड फास्टेस्ट जस्टिस किया है आज उमर अता बंदयाल साहब के। अगर किसी एक आम आदमी का केस होता, मैं आपको बताता हूँ, चलें मैं इस बारे में सारी चीजें छोड़ दीजिए, फेस नहीं देखते हैं, केस को देखते हैं। केस जो है उसमें एक फैसला आया, गलत सही जो भी था, वो इम्प्लीमेंट हुआ और फिर उसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है। तो ऐसी सूरत में ये 2 मिनट का केस था कि जिसमें कोई आम आदमी होता तो उसको कहते कि ठीक है आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जो फैसला देगी, हमारा फोरम जो है यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है कि वो फैसला जिसके सामने है भी नहीं, अभी आपके इम्प्यून नहीं है। इम्प्यून जो है वो 3 अगस्त का फैसला है और वो फैसला पढ़ा भी नहीं गया। और जो वकील थे वहां पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से, वो उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है। उन्होंने कहा आप ट्रायल कोर्ट में पेश हुए, लिहाजा आप सुने, और फिर नोटिस वेव कर दिए जाते हैं। नोटिस वेव किए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से बाकायदा तौर के ऊपर हाई कोर्ट जो कि मामले के कॉग्निजेंस ले चुकी है, वो तमाम चीजें जो कि अपील के अंदर दरखास्त गुजार जो कन्विक्टेड पर्सन हैं चेयरमैन पीटीआई, वो ले चुके हैं और उसकी फैसला होना है। तो इसमें वही हेस्ट या जल्दबाजी की गई जो शायद जस्टिस हुमायूं दिलावर ने की। हो सकता है कि बहुत सारे कानूनी नुकात हों, लेकिन अदालतें जब बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसे कि आपको याद होगा, इससे पहले भी इलेक्शन वाला मामला जो था वो 2 हाई कोर्ट्स के अंदर ज़ेर समाअत था, लेकिन उसके ऊपर जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस इजाज के ने जो है वो एक ट्रांसफर केस के अंदर आज खुद नोटिस ले लिया था। बिल्कुल। तो ये एक रवायत है जो कि क्योंकि हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसको मशकूक कर देना इस फैसले के जरिए, अगर देखा जाए आज तो सिर्फ एक ही बात लिखनी थी, क्योंकि जिस कदर फ्यूरियस थे चीफ जस्टिस कि हम अभी रिलीज ऑर्डर जारी कर देते हैं अगर आपकी ये अप्रोच है तो उसमें फिर जो है वो अब मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट के पास तो अब सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई सी होगी। राइट। और मेरा भी ख्याल यही है कि कल एक्यूएस, क्या हाई कोर्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया है? जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट हुआ है इन रिमांड से बाद कल उनको फैसला देना है? देखिए ना सिर्फ ये बल्कि प्रेजुडिस भी हो गया कि वो मामला जो कि अभी जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने सुनना था उसको, उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है प्रेमा फेसाई जो है ना ये गलतियां हैं और ये हम प्रोसीजरल गलतियां जो है वो हमने नोट कर ली हैं। तो अब ये इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज जवाज रह नहीं जाता। मेरा ख्याल बेहतर होता कि आज ही फैसला सुना देते रिहाई का, लेकिन उन्होंने कहा कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम जो है वो हाई कोर्ट के देखते हैं। और फिर जैसे ही हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी, यानी कि उन्होंने अमजद परवेज जो है उन्होंने कहा कि जनाब 12 बजे तो डीवी बैठती है, तो आपने 1 बजे केस लगा लिया, 1-2 दिन का बाद का दे दें, तो फिर उस पर 1 घंटा जो है उन्होंने कहा ठीक है हम 2 बजे बैठ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई का अगर रिलीज ऑर्डर निकल भी आए तो हम जानते हैं कि तोशा के बाद एक साइफर केस है, एक अलकादर ट्रस्ट केस है और साथ साथ में जिना हाउस हमला केस जो है उसके अंदर गिरफ्तारी के ऑर्डर भी निकल चुके हैं। तो रिहाई तो मुझे नहीं लगता मुमकिन होगी, आपको लगता है एक्यूएस? देखिए, अगर कल जो है वो हाई कोर्ट इस सारी कार्रवाई के बाद जो है वो सस्पेंशन भी कर देती है, उनके जो फैसला है वो वैसे भी 3 साल एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट है उनकी, और अमूमन जो है वो शॉर्ट टर्म जो होती हैं उसके अंदर बेल हो जाया करती है, सस्पेंशन हो जाया करती है। मेरा ख्याल है कि कल जो है ये सस्पेंशन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद अदालतें ये लिखती हैं कि अगर ये एक्यूज जो है किसी और केस के अंदर मतलूब नहीं है तो उसको आप जो है वो रिहा कर दें। अब फिर उसके बाद सामने आएंगी चीजें कि अगर रिहाई नहीं होती इस केस में तो हो सकता है उनकी जमानत हो जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर साइफर के केस में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब जो 9 मई के वाकयात थे उस पर जो FIR थी उसमें भी ATC कोर्ट के अंदर
दरखास्त दाखिल करके और फिर शायद राइट इसके सर। अंदर भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी तरह से दीगर केसेस हैं। AQS थैंक तो यू सो वेरी उसमें तो मच। बेल वक्त हो की कमी जाएगी, है, लेकिन उसके इंटरप्शन के बावजूद लिए वो आई अपोलोजाइज, माजरत चाहता हूं, लेकिन वक्त की कमी है। AQS थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। यकीनन कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिन में यानी कल हमें बहुत कुछ मालूम पड़ेगा क्या मुस्तकबिल होता है इन केसेस का। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने 9 मई के वाक़े के बाद वापस आने के बाद PTI को तो खैर बात कह दिया, लेकिन अब उस शख्स का मुस्तकबिल क्या होगा और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, गुफ्तगू करेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।